आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a light ray incident at an angle θ1 on the system of two plane mirrors M1 and M2 having an inclination angle 75 degree between them as shown in figure. After reflecting from mirror M1, it gets reflected back by mirror M2 with an angle of reflection 30 degree. The total deviation of the ray will be in degree. तो हमें बताना था टोटल डेविएशन। देखो हमारे पास दो मिरर है M1 M2, दोनों मिरर के बीच का एंगल है जो इंक्लिनेशन है 75 डिग्री, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। मिरर M1 पे एक इंसिडेंट रे आती है, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो रही है। अगर इस पॉइंट का मैं नॉर्मल खींचता तो ये हो जाता। जो हमारे पास नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हमें मिरर M1 का गिवन है θ1। ये हमारे पास मिरर M1 पे नॉर्मल है, इसको मैं N1 लिख सकता हूँ। अब आपको पता है जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, तो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसी θ1 एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है। ये जो रिफ्रैक्शन एंगल हो जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो भी हमारे पास कितना होगा θ1। अब यहाँ से देख सकते हो जो हमारे पास मिरर M1 की जो रिफ्लेक्टेड रे है मिरर M2 का इंसिडेंट रे होगा। तो आप देख सकते हो मिरर M2 पे यहाँ पे आके गिरी, यहाँ का नॉर्मली हमारे पास N2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि मिरर M2 पे जो रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। तो ये एंगल हमें गिवन है कितना, रिफ्लेक्शन एंगल फॉर मिरर M2 गिवन है 30 डिग्री। इट मीन्स मिरर M2 पे जो रे आ रही होगी उसका भी नॉर्मल से एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि आपने पढ़ा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम रहता है। तो मिरर M2 से जो रे हमारे पास देखो रिफ्लेक्ट हो रही है उसका नॉर्मल से एंगल हमें गिवन था रिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री। इट मीन्स मिरर M2 पे जो रे आ रही होगी उसका इंसिडेंट एंगल भी 30 डिग्री होगा। अभी हमारे पास देखो ये इंसिडेंट रे थी, अभी हमारे पास देखो फाइनली ये रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों के बीच का जो डेविएशन होगा ये हमें कैलकुलेट करना था, द टोटल डेविएशन। तो हमेशा याद रखना टोटल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है डेल फॉर डेविएशन वो कितना होता है 360 माइनस 2 थीटा। डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसको आप ज्योमेट्री से निकाल भी सकते थे। 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों मिरर के बीच का एंगल। अगर इस तरह से दो मिरर इंक्लाइंड है, दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा पता है, तो अगर किसी एक मिरर पे, कोई जरूरी नहीं है कि ये रे सिर्फ मिरर M1 पे है, हो सकता है ये रे हमारे पास मिरर M2 पे इंसिडेंट करती, तो कोई एक रे अगर किसी भी मिरर पे इंसिडेंट करेगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो डेविएशन होता है ऑलवेज 360 माइनस 2 थीटा आता है। तो मैक्सिमम डेविएशन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा हमें गिवन है 75। तो यहाँ से देख सकते हो डेल जो डेविएशन आएगा टोटल डेविएशन वो हमें मिल जाएगा 360 माइनस से कितना हो जाएगा हमारे पास 150। इट मीन्स जो डेविएशन आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 डिग्री। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा 210, यहाँ पे डिग्री गिवन है, इट मीन्स आंसर हमारे पास आएगा 210। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।